ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, आपने उसमें बिंदी लगा के भारत देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जी राम जी कह रहे हैं। ये गरीब को कमज़ोर करना चाहती है। पूंजीपतियों के पास में इनकी नीति है, नीयत है, और हम गरीबों के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। शुरुआत किया था कि हमारा जीवन सुधरे, गरीबों का जीवन सुधरे, उसको आप तोड़ रहे हो, ये विरोध है हमारा। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़ जी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे। जिस तरह से पूरा प्रदर्शन हुआ है पूरे देश भर में, इस पर एक तरह से लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा भी अलग अलग कार्यक्रम करके जो जी राम जी उन्होंने जो योजना लाई है उस पर वो अभियान छेड़े हुए हैं। इस पर क्या कहें? आप जिसको जी राम जी कह रहे हो उसका पूरा नाम याद है? जी जी, ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, आपने उसमें बिंदी लगा के भारत देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जी राम जी कह रहे हो। कम से कम योजना बदले, ठीक है। गांधी जी जिसने 21-22 साल तक अब दक्षिण अफ्रीका में रहा, जेल में रहे, मार खाए, पत्थर खाए, उनके नाम पे कांग्रेस ने एक योजना बनाई है गरीबों के लिए, उनके इच्छानुसार, मनसानुसार काम देने के लिए। उस जीवन रेखा को आप समाप्त करना चाहते हो, हमारे पेट पे लात मार रहे हो। इस नीति से आपने ये योजना बनाया है। नाम बदलना तो अलग है, मगर आपकी नीति, आपकी नीयत खराब है। आप यहाँ गरीब को और गरीब बनाने जा रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और जितने हमारे जीवन रेखा के रूप में हमारे क्षेत्र में जहाँ पलायन होता है, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी, जहाँ पानी नहीं मिलता था, वहाँ हम लोगों ने एक शुरुआत किया था कि हमारा जीवन सुधरे, गरीबों का जीवन सुधरे, उसको आप तोड़ रहे हो, ये विरोध है हमारा असली। बजट भी इसमें बढ़ेगा राज्य सरकार पे, क्योंकि देखो बजट तो अभी बजट केंद्र सरकार ने ही 25% दिया है जितना चाहिए उसका। 3.8 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और अभी उन्होंने सिर्फ 98 लाख करोड़ दिया है। 3 लाख करोड़ के बजाय सिर्फ अभी 25% दिया है। तो कैसे हम मान लें कि आप सच बोल रहे हो? आपकी नीयत ख़राब है, आप बदल दोगे। पहले कहते थे ये स्मारक है कांग्रेस का, मैं इसे नष्ट करूंगा। आज उसी नीति के खिलाफ आप काम कर रहे हो, तो हम लोग इसका पूरा देश में विरोध कर रहे हैं। और किसानों को जो तकलीफ़ हुई है, किसानों के साथ जो धोखा आपने किया है, एक एक दाना खरीदेंगे करके हमारा धान, हमने खेती की, मेहनत किया, मजदूरी की, बढ़ाया। अब आप धान खरीदने के बजाय उसके घर में घुस करके अपने लोगों के माध्यम से घूसखोरी करवा रहे हो। ये सब विरोध है। कांग्रेस गरीबों के साथ है, किसानों के साथ ध्यान है, किसान मजदूरों के साथ है। महात्मा गांधी जी के नाम पर भी पहले भी लगातार सियासत होती रही। पहले कहा गया कि कांग्रेस जो है इस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करती है। अब बीच में बीजेपी ने भी महात्मा गांधी जी के नाम लिया था, लेकिन जो योजना में नाम काटा गया उसको लेकर के भी कोई आपत्ति? बिल्कुल आपत्ति है। जो अच्छी खासी योजना हमारी चल रही थी, जिसको हमने दिल से लगा लिया था, गरीब लोग दिल से गांधी को लगा लिए थे, योजना में काम करने जाते थे, वो हमारे दिल के छीन रहे हो। तुम तो विरोध को नहीं करेंगे। गांधी हमारा है, तुम भी कहो बाप, हम भी जैसे बाप समझते हैं, राष्ट्रपिता समझते हैं। तुम लोग गोडसे को अपना बाप मानते हो। तुम्हारी नीयत अगर ठीक है तो गोडसे के खिलाफ तो एक आध बार मुर्दाबाद लगा दो। हमारे साथ विजय जांगीड़ जी भी हैं। आज आप जांजगीर आए हैं और ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया है। अब इसके बाद किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि ये जो है पूरा इस मुद्दे को कांग्रेस लगातार उठा रही है? नहीं, हम जिला स्तर पर भी किया, आज कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया है, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चालू है, पूरे देश में है। इसके बाद में हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, बड़ी जनसभा भी करेंगे, और हमारे मंडल कांग्रेस के अध्यक्षों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव में इसका जन जागरण अभियान करके भारतीय जनता पार्टी की
करनी कथनी में अंतर है। ये गरीब को कमज़ोर करना चाहती है, पूंजीपतियों के पास में इनकी नीतियाँ हैं, नीयत है, और हम गरीबों के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। भाजपा तो इसे इस तरह से प्रचारित कर रही है कि ये मजदूरों के जीवन बदलने वाली अब योजना होगी, और लगातार गांव-गांव में जा कर के बीजेपी इस पे लोगों के बीच पहुंच रही है। कैसे कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जाएगी गांव में? नहीं, रोज़गार देंगे तब ना। रोज़गार 125 दिन के गारंटी की जो योजना थी हमारी, गारंटी योजना 125 दिन का गारंटी योजना को लागू करे, नहीं दे तो उसकी जगह बताते, हम मानेंगे कि इनकी मंशा ठीक है। किंतु अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने बताया, जब बजट का अलोकेशन ही नहीं किया तो रोज़गार देंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से लाएंगे? ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये घबराए हुए हैं कि महात्मा गांधी जी का जो सम्मान देश के आमजन में है, देश में नहीं विदेश का जब भी कोई प्रतिनिधि आता है तो महात्मा गांधी जी की समाधि पे प्रणाम करने जाता है। तो ये लोग विचलित हैं, गुमराह कर रहे हैं, और ये गुमराह करके जनता को बरगलाने का, बहकाने का काम पहले भी इन्होंने किया है, आगे भी करना चाहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये करने नहीं देगी। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो मनरेगा का मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है और कांग्रेस इसे लगातार उठाती रहेगी। और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से नाम को बदला गया है उससे निश्चित तौर पे कहीं न कहीं भाजपा की मंशा पर सवाल उठता है। अब देखना होगा आगे इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस किस तरह से आंदोलन करेगी और भाजपा जो है इस मामले में आगे जाकर के किस तरह से काउंटर करेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।